हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहो सब सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने सर्विस के बारे में देखा कि सर्विस होता क्या है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं, किस तरीके से उसको इंजेक्ट करते हैं, कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने वीडियो में देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि ये वीडियो उसी वीडियो से रिलेटेड है, पिछले वीडियो से, इसलिए आप एक बार जरूर विजिट करिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इंजेक्टेबल इन सर्विस, सर्विस के अंदर इंजेक्टेबल डेकोरेटर का क्या रोल है, क्यों यूज करते हैं। इंजेक्टेबल डेकोरेटर अगर हम यूज ना करें तो क्या होगा, सर्विस काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पर कहीं जाते हैं तो जनरली लोग इससे पूछ लेते हैं कि इंजेक्टेबल का क्या रोल है, क्यों हम यूज करते हैं, इंजेक्टेबल क्यों लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को केयरफुली देखिए, बिना स्किप किए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमेशा अपडेटेड वीडियो मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंजेक्टेबल डेकोरेटर के बारे में। देखिए, इंजेक्टेबल डेकोरेटर का क्या काम है, इसको समझने के सबसे पहले मैं आप लोग को प्रोजेक्ट की तरफ ले चलता हूँ, वहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, इसका मतलब समझाता हूँ, फिर इसको थ्योरी पर समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल इज बेटर देन थ्योरी। ठीक है, लिए चलता हूँ आपको प्रोजेक्ट की तरफ। तो देखिए, ये वही एग्जाम्पल है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, इसलिए मैंने बोला कि अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने एक सर्विस नेम का एक सर्विस बनाया था, मैसेज नेम का एक सर्विस बनाया था, जिसमें हमने गेट मैसेज नेम का एक मेथड बनाया था। इसको हमने कंपोनेंट पर इसको कॉल करके बटन के क्लिक पर इसको दिखाया था। इसका आउटपुट ये है। ठीक है, ये आपका आउटपुट है। यहाँ पर क्लिक करके सर्विस को हम देख रहे थे, जो डेटा सर्विस से होके आ रहा था ये। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो इंजेक्टेबल डेकोरेटर है, इसका काम क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि इस क्लास को ये इंजेक्टेबल डेकोरेटर ही सर्विस बना रहा है, तो क्या मैं इस इंजेक्टेबल डेकोरेटर को हटा दूं तो हमारा सर्विस काम करेगा कि नहीं करेगा, अब ये मेथड कॉल होगा कि नहीं होगा, क्या अब ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अगर आपको पता है। अगर नहीं पता है तो इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, देखिए, अगर हमने इसको हटा दिया और सेव कर दिया तो देखिए, तो इसको जैसे हम सेव करके ब्राउज़र पर चलेंगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो यहाँ पर कंसोल में बताया कि नो प्रोवाइडर फॉर मैसेज सर्विस। क्यों? क्योंकि इस इंजेक्टेबल के अंदर देखिए ये प्रोवाइडर भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसको क्या हो रहा है, ये नहीं मिल रहा है, प्रोवाइडर नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब सिंगलटन है तो इसी से ये प्रोवाइडर दे देता है। अगर ये आप पुराने वर्जन में पढ़ रहे होते तो मॉड्यूल होता है, और उस मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, मॉड्यूल के अंदर अगर इसका प्रोवाइडर हम दे दिए होते तो एरर ये ना आता और आपका सर्विस काम कर रहा होता। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम हटाते हैं, इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो इस एरर आ रहा है, ठीक है, इस एरर के बारे में समझते हैं। ये बोल रहा है कि इस सर्विस का प्रोवाइडर दो। ठीक है, इस चलिए मैं इस सर्विस का प्रोवाइडर दे देता हूँ कंपोनेंट पर, जहाँ पर मैं इसको यूज़ करता हूँ वहाँ पर इसका प्रोवाइडर ऐड करता हूँ। कॉपी किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर प्रोवाइडर्स, और इसके अंदर इसका प्रोवाइडर ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपका सर्विस यहाँ पर काम कर गया। ठीक है, ये आपका सर्विस काम कर गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इंजेक्टेबल का नीड फिर क्या था, क्या इंजेक्टेबल का इसका काम क्या है। बिना इंजेक्टेबल का भी हमारा सर्विस काम कर रहा है। हो सकता है आप लोग के माइंड में आ रहा है कि ये है इसलिए काम कर रहा है, इसको भी चलिए हटा दिया, फिर भी हमारा सर्विस काम करेगा। देखिए, फिर भी हमारा सर्विस काम कर रहा है, कोई एरर भी नहीं है। तो फिर इस इंजेक्टेबल का नीड क्या है, क्या इसके लिए नहीं, इसके तो हमने हटाकर यहाँ पर प्रोवाइडर ऐड कर लिया, प्रोवाइडर हमारा काम करने लगा, कंपोनेंट वेस्ट हो गया। ठीक है, भले ही यहाँ पर अब रूट लिया तो रूट लेवल का है, लेकिन हमारा काम तो कर रहा है बिना इंजेक्टेबल का। देखिए, बिना इंजेक्टेबल का ये एक क्लास की तरह काम कर रहा है। ठीक है, क्लास को भी तो हम यूज करते हैं, क्लास भी हमारा यूटिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अब एक्चुअल नीड क्या है इंजेक्टेबल का, इसको समझिए, यही आंसर आपको देना होगा अगर आप कहीं किसी इंटरव्यू में जाते हैं। देखिए, इंजेक्टेबल का काम तब पड़ता है जब हम नेस्टिंग करते हैं किसी सर्विस के अंदर, किसी दूसरे सर्विस को जैसे ही इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो जिस सर्विस के अंदर इंजेक्ट करने जा रहे हैं उस सर्विस को इंजेक्टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई एक और सर्विस है, उस सर्विस को हम इस सर्विस के अंदर इंजेक्ट करने जा रहे हैं, तो ये सर्विस हमें इंजेक्टेबल बनाना पड़ेगा, चाहे वो सर्विस बिल्ट इन सर्विस हो, जैसे HTTP क्लाइंट वगैरह,
HTTP क्लाइंट मॉड्यूल या फिर बिल्ट इन बहुत सारे सर्विस होते हैं उसको यूज करना हो, या फिर हमें कोई कस्टम सर्विस यूज करना हो। जैसे मान लीजिए कि मैं एक सर्विस बनाता हूँ, देखिए ng जनरेट सर्विस, सर्विस का नाम मैंने अदर मैसेज कर दिया, इस तरीके से इंटर हिट किया। अच्छे से समझिए इस चीज़ को। और यहाँ पर मैंने इस सर्विस को मान लिया कि हम यहाँ पर गेट अदर मैसेज नेम से एक मेथड बना दिया और रिटर्न मैसेज फ्रॉम अदर मैसेज सर्विस कर दिया ऐसा, ठीक है। और इस सर्विस का ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर इंजेक्टेबल रखा हुआ है, यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर इस मतलब के अदर मैसेज को मैसेज सर्विस के अंदर मैं इंजेक्ट करने जा रहा हूँ, प्राइवेट अंडरस्कोर अदर मैसेज सर्विस, और इसको इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, इंपोर्ट कर दिया, इसको थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ, वो कर दिया, सेव कर दिया। अब एरर आ गया, देखिए अब बोल रहा है कि इसको इंजेक्टेबल डेकोरेटर की नीड है, किसको, मैसेज सर्विस को, क्योंकि जब ये सर्विस इंजेक्टेबल इसके पास रहेगा तभी किसी दूसरे सर्विस को इंजेक्ट कर पाएगा, मतलब जहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाएंगे और इसको इंजेक्टेबल हम देंगे तब ये काम करेगा। देखिए एरर खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब आपका क्या होगा कि बोलेगा कि अब यहाँ पर इंजेक्ट प्रोवाइडर दे दिया आपने, तो यहाँ से प्रोवाइडर हटा दीजिए, दो जगह प्रोवाइडर नहीं दे सकते। अब आपका एरर खत्म हो जाएगा, एरर खत्म। अब यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं इसको हटा सकता हूँ, इसको मैं कमेंट करूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं, देखिए एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इंजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर ज़रूरत है। अगर हम फिर इसके अंदर भी कोई दूसरा सर्विस इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो फिर इसको भी मुझे इंजेक्टेबल बनाना पड़ेगा। सपोज करिए कि मुझे इसके अंदर कोई अगर हम यहाँ पर कोई बिल्ट इन सर्विस भी यूज करने की कोशिश करेंगे तब भी हमें इंजेक्टेबल की जरूरत है। तो कस्टम सर्विस है, अगर बिल्ट इन सर्विस यूज करना होगा जैसे HTTP क्लाइंट वगैरह, ठीक है। जैसे देखिए मैं काम एक बार फिर से क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पर इसको अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। और फिर अभी एरर आ गया, ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसको फिलहाल हटा देता हूँ, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया, कस्टम सर्विस के लिए हमें ज़रूरत है। अभी देखिए कोई एरर नहीं है, ठीक है। ओह सॉरी, ये किसमें रह गया, अभी कोई एरर नहीं है। देखिए अब मैं बिल्ट इन सर्विस को यूज करता हूँ, प्राइवेट अंडरस्कोर HTTP और HTTP क्लाइंट, ठीक है। फिर से एरर आ जाएगा, बोलेगा HTTP कि आप इंजेक्टेबल डेकोरेटर दो, मतलब बिल्ट इन सर्विस हो चाहे कस्टम सर्विस हो, ठीक है। अगर उसको किसी सर्विस के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो आपको उस सर्विस को इंजेक्टेबल बनाना होगा, तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। फिर से हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही अनकमेंट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से इसको हम कमेंट कर देंगे तो फिर से हमारा एरर ख़त्म हो जाएगा और काम करना शुरू कर देगा। देखिए एरर ख़त्म और चल गया। तो अब आपको क्या पता चला कि इंजेक्टेबल डेकोरेटर का नीड तभी है जब आप किसी सर्विस को किसी सर्विस के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तब उस सर्विस को इंजेक्टेबल आपको बनाना पड़ेगा, मतलब नेस्टिंग करते टाइम। तो वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख रखा है। इंजेक्टेबल डेकोरेटर इज नीडेड व्हेन ए सर्विस नीड डिपेंडेंसी इंजेक्टेड टू इट्स कंस्ट्रक्टर, मतलब उसे कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी दूसरी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करते हैं तब हमें इंजेक्टेबल की ज़रूरत होती है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए इसी तरीके से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे जो कि सर्विस से रिलेटेड होगा अगले वीडियो में। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।